Our next concept is organizing process. Again, very important concept. ठीक है, जहां तक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात होती है तो देखो, सब स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो भैया आइडेंटिफाई करो कि करना क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और पेन की मैन्युफैक्चरिंग में आप आइडेंटिफाई करो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी। आपने कहा कि परचेज और रॉ मटेरियल होगा, आपने कहा हमें सेल्स करनी पड़ेगी, एक एक्टिविटी ये भी होगी। आपने कहा हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, एक फाइनेंस का अरेंजमेंट करने वाला भी होना चाहिए। आपने कहा कि एडमिन वाला भी होना चाहिए, मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला, वही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, आपने आइडेंटिफाई किया पहले कि भैया किस किस एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। फिर आपने क्या किया, सारी एक्टिविटी को आप डिवाइड कर दो। एक काम करो, परचेज को डिवाइड कर दो, सेल्स को अलग से कर दो, ये फाइनेंस वाला अलग कर दो और एडमिन वाला पार्ट अलग कर दो। तो आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान। कि जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंगली हमने पहले आइडेंटिफाई किया इसमें किनकी कौन कौन सी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से हमने उनको सेपरेट कर दिया। ये समझ आ गया? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस देखो क्या कहता है आपका। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसको आप क्या कहते हैं? जॉब्स। In accordance with the previously determined plan, by dividing the work, the burden of work can be shared. अब देखो ना, एक ही डिपार्टमेंट परचेज भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है। इज इट पॉसिबल? नो। तो वो जबरदस्ती वाली बात हो गई। समझ में आ गया कि एक ही डिपार्टमेंट में सारी चीजें आपने डाल दी। ठीक है, among the employees it facilitates specialization of work and skills. Duplication of work can be avoided by dividing the work into managerial activity. जैसे कि मान लो मैं कॉमर्स भी पढ़ा रहा हूँ, आर्ट्स भी लेके बैठा हूँ, साइंस भी लेके बैठा हूँ, सब बिठा रखे हैं। पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में चले गए, पढ़ाते पढ़ाते बायो में चले गए, पढ़ाते पढ़ाते अकाउंट्स में आ गए, पढ़ाते पढ़ाते इसमें आ गए। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ के कोई कुछ भी नहीं जाएगा। पता लगा कॉमर्स वाले साइंस सीख के चलेगा, साइंस वाले वो सीखे और बाकी कुछ और ही सीख के चले। पॉसिबल ही नहीं। इसलिए स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन आ रहा है ना समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब आपने एक्टिविटी को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया यही एक्टिविटी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, सारी चीजें हैं। उन्हीं एक्टिविटी के आपने ग्रुपिंग कर दी, यानी कि अलग अलग क्या कर दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए, जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये हुआ सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू वन डिपार्टमेंट नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। मींस once work is divided into small activity, similar and related jobs are grouped together. This grouping is called as departmentalization. समझ में आ गया? जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखिए हम इसका, after identify the main activity as purchase, production, marketing and administration, various departments like purchase department, production department, marketing department and administration department may be created for performing such major activities. डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्लियर हो गया। पहले आइडेंटिफाई किया, सेपरेट किया, फिर उनको क्या कर दिया, डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ऑर्गेनाइजिंग का, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब भैया परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, उसका एक हेड चाहिए, तो जो भी परचेजिंग एक्टिविटी को सारा मॉनिटर करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एक हेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एटसेट्रा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो इसमें क्या होता है देखो, it is important to state clearly the work of different job position and allocate work according to the employees. एक हेड बना दिया, अब वो जितने भी इंप्लॉइज होंगे उसके अंडर वो उनको एलोकेट करेगा कि भैया परचेजिंग में ये चीज आप परचेज करोगे, ये चीज आपको करनी है, ये चीज इस तरह से करनी। ठीक है, वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड आर अपॉइंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। इसको आप क्या कहते हो, मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। भैया मुझे अगर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, अपने क्वालिफिकेशन, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, for example finance job should be assigned to a person having qualification and experience in finance, for example CAs or MBA in finance, because उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसको मोस्ट सूट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने क्या कर दिया, ड्यूटीज भी असाइन कर दी, हेड भी बना दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रह गया कि भैया जो काम दिया वो चेक तो करोगे कि वो ठीक हो भी रहा है, नहीं हो रहा।
पता लगा अपने अपने उसमें मस्ती में सब कर रहे काम, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो each individual should know to whom he has to give order and from whom he has to take order and whom he is accountable। भाई हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि भैया मैं किनको ऑर्डर, मैं जो ऑर्डर करूंगा किसको कर सकता हूँ। दीज आर माई टीम, इसको मैं इनको मैं ऑर्डर करूँ, और उनको पता होना चाहिए ये हमारे हेड है तो हमें इनको रिपोर्ट करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पता लगा परचेज वाला कल प्रोडक्शन वाले में बैठा हुआ है, प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग में बैठे हुए हैं, और आप उनको ढूंढे जा रहे हो क्या कर रहे हो भाई? ऐसा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म होता है कि भैया ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ये हमारे हेड है, ये हमारे सर, हमें इनको रिपोर्ट करना है। और परचेज डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज है परचेज मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, रादर देन यानी कि टॉप लेवल पे जाके खड़ा हो जाएगा। फिर ये कुछ बनाने के लिए कहा था, ये लाने के लिए कहा था, देखना ठीक है, कहेगा भाई हो गो ना। ये भी होता है, उनको क्या पता होता है? टॉप लेवल और टॉप लेवल पर काम करता है वो, वहां वो जो रिपोर्ट लेंगे वो किससे लेंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर से लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। Such clear relationship help to create coordination among the various departments. ऐसे for example देखो, production manager could be instructed to take order from marketing manager। तो मार्केटिंग मैनेजर बता रहा है कि भैया अब 4G की जगह 5G आ रहा है, तो बेटर है कि हम उस पर काम करना शुरू कर दें। तो प्रोडक्शन वाला उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन वाला फिर किसको कोऑर्डिनेट करेगा? परचेज वाले को, भैया रॉ मटेरियल अब हमारा उसमें थोड़ा चेंज करना है, इस तरह का लाना है, क्योंकि अब हम 4G फोन की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे? वो एंड्रॉइड बनाने जिसमें 5G को सपोर्ट करे। हाउ मच फिनिश गुड्स वुड बी रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट मंथ फॉर सेल्स। सिमिलरली परचेज मैनेजर कुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टेक ऑर्डर फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर। वही तो कहेगा कितना प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल भी लाना है। हाउ मच रॉ मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट मंथ फॉर प्रोडक्शन। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है। यहाँ क्या हमारा कंप्लीट होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज। क्लियर हो गए सारे प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, फिर असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। वेरी गुड।